Psych! That's the wrong number! क्यों हिला डाला ना? नेक्स्ट। तो भाई लोग की हालचाल आज्ञात वाडा भाई जल्लू भाई। तो भाई लोग आज हम देखने वाले हैं फिर से वही वाला शो जिसे देख के तुम्हारा दिमाग हो जाता है फास्ट से स्लो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक करके करना कमेंट। दुआ लगेगी मेरी, कुंवारे को मिलेगी गर्लफ्रेंड और कुंवारियों को बॉयफ्रेंड। बड़े दिल वाला। तो चलो बिना देरी करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। तो भाई लोग एज यू नो हमारे सुपर कॉप्स से सुपर विलन में कई तरह के सुपर विलन मिलते हैं जिनके पास अलग अलग पावर होती है, और उनमें से ही है एक ये सुपर विलन जिसके पास पावर है वैक्यूम की। चलो माना इस विलन में इतनी पावर है कि सब इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन ये पावर के केवल इंसानों पे काम करती है। अगर गौर से देखोगे तो ये कुत्ता और एक ये कुत्ता, इन पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। केवल ये इंसान ही हवा में उड़ रहे हैं, या फिर ये कुत्ते नहीं थोर के हथौड़े हैं। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। भाई ये तो मिस्टेक्स है ना, इनको तो छुपा ही सकते हो। जैसे कि ये यहाँ एक बस जा रही है जिसमें बम लगा हुआ है, और अगर बस रुकी तो बम फट जाएगा, लेकिन आगे ट्रैफिक जैम है तो मजबूरन इन्हें बस को ब्रिज से नीचे कूदाना पड़ता है। नहीं बस ऐसे नीचे कूद सकती है कि नहीं कूद सकती वो बात की बात है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, इतनी खतरनाक टक्कर और इतनी खतरनाक लैंडिंग के बाद बस में एक खरोंच तक नहीं आई है। ये गड़बड़ है बाबा। और भाई कसम से मुझे ये समझ में नहीं आता ये सुपर विलन होते हैं या फिर कॉमेडी शो के जज, जब भी देखो हरदम हंसते ही रहते हैं। हंसने की बीमारी है क्या? वैसे भाई लोग ये टीवी सीरियल ही है ना, या फिर कोई स्पूफ टीवी सीरियल? आई नो ये हमारे हिमेश सर है और ये सुपर कॉप्स में नहीं है, लेकिन हमारे सुपर कॉप्स वाले ऐसा बहुत पहले करके दिखा चुके हैं। लगता है हिमेश सर ने इन्हें कोई एक्सपोज किया है, क्योंकि दीदी तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है। तुम बिना इसे स्पाइडरमैन वाली हरकत करे आराम से डायमंड को चुरा सकती हो। लो कर लो बात, दीदी चोरी खामोशी में की जाती है, ऐसे कांच तोड़ के नगाड़ा नहीं बजाया जाता। कौन हो तुम? वैसे हमारी दीदी है तो सुपर विलन, लेकिन डायमंड चुराने के बाद भागती है कार में। वैसे अपनी दीदी पार्ट टाइम में स्पाइडरमैन की दीवार पर चढ़ने वाली जॉब भी करती हैं। और ऐसी सस्ती जॉब करने वाले तुम्हें हर बार मिलेंगे। अब तुम अपने आयरन मैन को ही ले लो। अरे 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 लगता है गलत आयरन मैन लगा दिया, मेरा मतलब था सस्ती आयरन देसी वुमेन। दीदी उड़ रही हो, सावधान मुद्रा में विश्राम कर रही हो। नेक्स्ट। और भाई कभी कभी जब तुम लोग सुपर विलन बनाते हो ना, तो उनके डिजाइन पे भी ध्यान दे दिया करो। लड़की, अगर ये चमत्कारी पत्थर तुम खत्म कर दोगी ना, तो तुम सब लोग मेरे साथ मर जाओगे। जिस तरीके से इसके दांत है ना, मुंह से हवा की जगह आवाज बाहर आ ही नहीं सकती। और ये तो फिर भी ठीक है, इस सुपर विलन को देखो, इसके तो आंख नाक मुंह कान कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बात कर सकता है। पर बच्चे गलत निकले, मैंने तो उन्हीं बच्चों को उठाया था। और भाई लोगों बात करना तो छोड़ दो, इसकी आंखें नहीं है फिर भी फाइट कर सकता है, इसके कान नहीं है फिर भी तेज आवाज से इसको तकलीफ होती है। वैसे तो आई वंडर जिस हिसाब से इसके ऊपर कोई छेद नहीं है, मे बी नीचे भी कोई छेद। अब छोड़ो छोड़ो। नेक्स्ट। रुक जाओ।
तो इनको लड़ने के लिए बंदूक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका तो मानना है हम दिमाग की शक्ति से लड़ते रहे। हाँ, इसी वजह से अगर ये दुश्मन से लड़ते भी हैं तो ऐसा लग रहा है मजाक कर रहे हैं। एक मेरा, एक तेरा, अब एक तेरा और एक मेरा। अब तुम ही देख लो, ये कोई जायदाद का नहीं बल्कि लात घूसों का बंटवारा चल रहा है। एक मेरा, एक तेरा, अब एक तेरा और एक मेरा। नेक्स्ट। वैसे अपने सुपर कॉप्स बहुत एडवांस हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे से बात करने के लिए टिपिकल 90s वाली वीडियो कॉल वाली चिट्ठी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ दिलीप, मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। भाई मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि ये शो किसी बड़े ने नहीं बच्चे ने बनाया है, क्योंकि ये सुपर कॉप्स बच्चों की हर बात मान लेते हैं। अंकल, धरती के बीच में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वोल्केनो। ओह यस, ज्वालामुखी। रात में पोटी आ जाए तो वो वॉशरूम नहीं जा सकता, ऐसा बच्चा धरती के बीच में जाने का रास्ता बता रहा है। धरती के बीच में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वोल्केनो। आई एम श्योर सुपर कॉप्स तो ये कभी नहीं मानेंगे। कोको ने जो आइडिया दिया है वो जरूर काम करेगा। हम ज्वालामुखी के मुंह से होते हुए धरती के अंदर 60 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तुम्हें पता है कि ये धरती के अंदर ज्वालामुखी से होते हुए 60 किलोमीटर तक अंदर कैसे जाएंगे? एक ग्लास के जार में बंद होके। अरे मुझे भी नहीं पता कि ये कांच का डब्बा ज्वालामुखी में बिना पिघले अंदर जा कैसे रहा है। ये कोई मामूली कैप्सूल नहीं है। इट्स मेड ऑफ हाई टेंसाइल कार्बन फाइबर। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? इंसान आज तक समुद्र में भी केवल 10,927 मीटर गया है। बोले तो 35,849 फीट, जो कि होते हैं लगभग 11 किलोमीटर। और ये लावा से होते हुए 60 किलोमीटर अंदर जमीन के पहुंच गए। हम दिमाग की शक्ति से लड़ते रहे। और मुझे एक बात बताओ, क्या इनके यहाँ कोई सेंसरशिप नहीं होती जो कुछ भी डाल देते हैं? तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। आंखें बंद करो, अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ। Ready for the surprise. बंद करो ये हवस का नंगा नाच। और तुम्हें लगता है बस इतना ही है? तो नहीं, क्योंकि इनके शब्द भी इनके चरित्र को बखूबी दिखाते हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर से सारा अमृत चूस कर तुम्हें अवश्य ही मौत के घाट उतारूंगा। क्या 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 बोला इसने? मैं तुम्हारे शरीर से सारा अमृत चूस कर। अमृत तो है, लेकिन एक बात बता, तू उसे चूसेगा कैसे बे? ओह अच्छा, अब समझ गया। वैसे ऐसी चूसाचासी तो कबीर सिंह में भी हुई थी ना। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे भाई ने कबीर सिंह 1 सेकेंड वीडियो सेकंड चैनल पे डाल दी है। नहीं देखी तो देख लेना, सर्च करना जल्लू भाई की क्लास और तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट। और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये शो बनाने वाले पागल है या हमें पागल समझते हैं? अब यहाँ देखो, एक अंधी लड़की और उसकी माँ रोड पे खड़े हैं। तभी माँ फोन पे बात करते करते रोड क्रॉस करने लगती है, लेकिन सामने से ट्रक आ रहा है। और इससे पहले कि ट्रक और आंटी में लड़ाई होती, इस अंधी लड़की को पता चल जाता है। अरे इनमें से अंधा कौन है? ये बच्ची जो सच में अंधी है, या फिर इसकी माँ जो बिना देखे रोड क्रॉस कर रही है, या फिर ये ट्रक ड्राइवर जिसको सामने आती औरत नहीं दिख रही? पता नहीं। तुम जंगल में घूम रहे हो, तभी एक ऐसी लड़की तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है? ये तो मल्लिका शेरावत है, बाल मुड़वा के ऑडिशन देने आई है। अबे दिख रहा है सामने कितनी डेंजर है, निकल वहाँ से। कौन है तुम? और ऐसा ही ऑब्सेशन इनके हर किरदार में होता है। सामने कैसा भी जीव आ जाए, सबसे पहले पूछेंगे कौन है ये? कौन है तुम? कौन है तुम लोग? कौन है तुम लोग? कौन है बे तू? कहाँ से आया? कौन हो तुम? कौन है तुम लोग? कौन हो तुम? भाई ऐसे क्रीचर देख के सामने वाली के लंगोटे में मैंगो शेक बन जाता है, लेकिन नहीं, इन्हें तो जान पहचान बढ़ानी है। कौन हो तुम लोग? मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। क्या यही इज्जत है सुपर विलन की? नहीं नहीं, इससे भी गिरी हुई। ये देखो एक सुपर विलन जिसे गोली लगते ही इसके मल्टीपल शैडो क्लोन बन जाते हैं। लेकिन इसकी एक कमजोरी है। सही है, काम कर रहा है। आई नो, तुम लोग सोच रहे होगे ये चीज क्या थी यार जिसे ये लोग पिघल गए? सोडियम है ना, सोडियम से इन लोगों का पावर कम होता है। तो सोडियम किस में है? नमक में। क्या
नमक। अब तुम खुद सोचो, इनके यहाँ एक सुपर विलन की औकात केवल एक केचुए या फिर जोक के बराबर है। भाई मैं अगर सुपर विलन होता मैं तो नहीं सहता। नेक्स्ट। तो भाइयों बस आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले जल्लू भाई की क्लास सर्च करो, कबीर सिंह वंस अगेन देखना मत भूलना भाई, एक नंबर मजा आएगा तुमको।